एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था और एक बार एक साधु उस सेठ के द्वार पर आए और सेठ को कहा कि सेठ जी कुछ दान दक्षिणा दीजिए। सेठ ने कहा कि महाराज, मैं किसी को दान दक्षिणा नहीं देता हूं, एक शर्त पर मैं तुम्हें दान देने के लिए, दक्षिणा देने के लिए, भिक्षा देने के लिए तैयार हूं, यदि तुम मुझे उसके बदले में कोई उपदेश दो तो ही। इस पर उन साधु ने कहा, यदि तुम मुझे आज दान दक्षिणा देते हो तो आज से ठीक 7 दिन बाद आज ही के दिन, आज ही के वार में आऊंगा और तुम्हें अवश्य ही उपदेश दूंगा। अब यूं तो सेठ किसी पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि विशुद्ध व्यापारी था, लेकिन न जाने कैसे उससे सेठ ने उन साधु पर भरोसा किया और कहा कि ठीक है महाराज, वैसे तो मैं भरोसा नहीं करता हूं किसी पर, मैंने कभी भरोसा नहीं किया, मैं तो इस हाथ दे उस हाथ ले, मैं तो देने और लेने में तुरंत का व्यापार करता हूं, मैं उधार का काम नहीं करता। लेकिन चलो, अब तुम साधु हो तो कौन सा तुम मुकर जाओगे, 7 दिन बाद जरूर आओगे और मुझे उपदेश दोगे। और ऐसा कहकर के सेठ ने उन साधु को 1 रुपया दान में दिया। वह रुपया लेने के बाद साधु कहने लगा कि मैं अगले हफ्ते इसी दिन आऊंगा, तुम तैयार रहना। और सेठ भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो, आज तक किसी ने उपदेश देने की बात ही नहीं की, उपदेश ये अगले हफ्ते देगा, मैंने इसकी कीमत आज दे दी है। सोचा कि चलो अब साधु है तो बढ़िया खाना, बढ़िया भोजन तैयार किया जाए और साधु को अच्छा भोजन करवाया जाए। ऐसी उसने मन में सोच बनाई और 1 हफ्ते बाद नियत दिन सेठ ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और वह साधु 7 दिन बाद नियत दिन, नियत समय पर आए। सेठ जी इंतजार कर रहे थे तो सेठ ने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मन, आप भी जुबान के पक्के हैं, लेकिन पहले आप भोजन ग्रहण करें। साधु के हाथ में एक कमंडल था, उन्होंने वह कमंडल उस सेठ को दिया और कहने की जो तुझे खिलाना है इसमें डाल दे, मैं खा लूंगा। अब सेठ ने साधु के हाथ से कमंडल लिया और देखा कि कमंडल में कुछ कूड़ा
उस गंदगी लगी हुई थी वह साफ नहीं था। तो सेठ कहने लगा कि महाराज ये तो साफ नहीं है, इसमें तो गंदगी कूड़ा लगा हुआ है। तो साधु कहने लगा कि सेठ धो दे, इसको धो करके डाल दे। और सेठ ने वैसा ही किया। सेठ जी ने कमंडल धोया और उसमें जो भोजन बनाया था वो डाल दिया और साधु वह लेकर के जाने लगे। तो सेठ ने रोका, टोका, कहने लगा कि साधु जी महाराज आपकी मेरी बात हुई थी उपदेश देने की और आज आपको उपदेश देने के लिए आना था, भोजन की तो कोई बात भी नहीं थी। ये तो मैंने उपदेश के बदले में मैंने सोचा कि चलो एक साधु द्वार पर आ रहा है तो क्यों न भोजन करवा दिया जाए। अब साधु कहने लगा कि देख भाई, उपदेश तो तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। कहने लगा जी कहाँ दिया, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, आप तो आए, भोजन डलवाया और चल दिए। कहने लगा जब मैंने तुम्हारे हाथ में कमंडल दिया तो कमंडल कैसा था। कहने लगा जी गंदा था, उसमें तो कूड़ा गंदगी लगी हुई थी। तुमने क्या किया। कहता जी मैंने धोया और तब इसमें मैंने भोजन डाला। तो कहने लगा तुम्हारा भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की गंदगी से भरा हुआ है। जब तुम एक गंदे कमंडल में भोजन नहीं डाल सके तो तुम्हारे गंदे विकारों से भरे हुए भीतर में उपदेश कैसे डल जाएगा, कौन डाल देगा। पहले तुम अपने भीतर की शुद्धि करो, इसे साफ करो, तब तुम्हें उपदेश दिया जाएगा। और इतना कह करके साधु जी अपने राह पर चले गए। आज यह दशा हम सब की दशा है। हम सब के भीतर विषय और विकारों की गंदगी भरी हुई है, इसलिए हम पर साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सद्गुरुओं की बात का, उनके उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा भीतर पहले से ही गंदगी से लबालब है। जो उपदेश को, पाठ को, संदेश को, शिक्षा को नजदीक भी नहीं फटकने देती। इसलिए यदि किसी को बदलाव करना है तो पहले अपने भीतर को साफ करें।